हेलो एवरीवन। सो हम प्रीवियस वीडियो में ये 28 वाला सम कर रहे थे जहाँ पे बी जो है वो ए से 60% ज़्यादा एफिशिएंट है और उन्होंने ये बताया है कि ए को 12 दिन लग रहे हैं तो बी को कितना लगेगा। हमने अभी ये तो इस्टेब्लिश कर लिया है कि बी को डेफिनेटली कम टाइम लगने वाला है। ठीक है। अब आगे इसे कैसे सॉल्व किया है इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना पड़ेगा। तो हमने मान लिया है कि x डेज लग रहे हैं बी को। सो x इंटू 160/100 इज इक्वल टू 12। अब ये जो लॉजिक है इसे समझने के लिए आप जरा वो प्रॉफिट एंड लॉस का लॉजिक समझ लीजिए कि अगर हमें कभी प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है तो वो काफी सिंपल है क्योंकि उसे प्रॉफिट जो भी है अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100 ये करके हम प्रॉफिट परसेंट निकाल लेते हैं अगर हमें प्रॉफिट पता है और कॉस्ट प्राइस पता है। लेकिन अगर हमें प्रॉफिट परसेंट पता है, हमें सेलिंग प्राइस पता है और अगर हमें कॉस्ट प्राइस ढूंढना है तो हम ऐसे सॉल्व करते थे कि लेट द कॉस्ट प्राइस बी 100। तो मान लीजिए कि अगर 20% प्रॉफिट दिया है तो सेलिंग प्राइस हो जाता था 120। करेक्ट है। तो वही लॉजिक मैंने यहाँ पे लगाया है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है कि क्योंकि बी जो है वो 60% ज्यादा एफिशिएंट है तो बी का जो भी वैल्यू है इंटू 160/100 इज इक्वल टू ए का वैल्यू। तो वही लॉजिक लगा के मैंने ये इक्वेशन को डिड्यूस किया है। और उसके बाद तो कुछ नहीं है, उसके बाद 100 को वहां पे लेके गए, 160 को नीचे लेके आ गए और सिंपल कैलकुलेशंस किया तो आंसर मिलता है 15/2। 15/2 मतलब 7.5। करेक्ट। तो बी टेक 7.5 days। सो जस्ट अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो आप सिंपल प्रॉफिट एंड लॉस के बेसिक सम्स देखिए, प्रॉफिट परसेंट वाले, तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे मैंने क्या किया है। Just refer a book or refer a video on profit and loss sums. You will be able to understand this particular step. Moving on to the next question, which is the 29th question. Pipe A can fill a tank in 5 hours, pipe B in 10 hours, and pipe C in 30 hours. If all the pipes are open, in how many hours will the tank be filled? तो जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो ये सबसे इजी क्वेश्चंस है। ए को इतना टाइम लगता है, बी को इतना टाइम लगता है, सी को इतना टाइम लगता है, तो तीनों अगर एक साथ खोल दिए तो कितने टाइम में भर जाएगा। तो ए को अगर 5 घंटा लगता है पूरा टैंक भरने को तो 1 घंटे में वो 1/5 पार्ट भर सकता है। वही लॉजिक से बी जो है वो 1/10 पार्ट भरेगा और सी जो है वो 1/30 पार्ट भरेगा। तो तीनों को ऐड कर देंगे तो इतना वो तीनों मिला के 1 घंटे में भरेंगे। तो अब इसको सॉल्व कैसे करने का, तो नीचे देखिए 5, 10 और 30 है तो एलसीएम जो है तीनों का 30 होता है। अब यहाँ पे 30 लाने के लिए नीचे और ऊपर दोनों को 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नीचे मल्टीप्लाई किया तो 30 मिलेगा, ऊपर मल्टीप्लाई किया तो 6। वही लॉजिक से 10 इंटू 3 30, तो 1 इंटू 3 3 और 30 तो ऑलरेडी है तो ये एज इट इज रहेगा। तो ये हो गया 10/30 मतलब 1/3। तो इसका मतलब तीनों अगर ओपन है तो 1 घंटे में 1/3 पार्ट भर जाएगा। तो ऑब्वियसली इसे 3 घंटा लगेगा पूरा भरने के लिए। पहले घंटे में 1/3, दूसरे घंटे में 1/3 और तीसरे घंटे में 1/3, ऐसे करके पूरा टैंक भर जाएगा। तो डेफिनेटली अगर तीनों ओपन है तो 3 आवर्स में वो कंप्लीटली फिल हो जाएगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सम विच इज 30th सम। मैं वापस रिपीट कर देता हूँ। देखो रिकॉर्डेड वीडियोस का बेनिफिट ये है कि आप अपने पेज से उसे देख सकते हैं। अगर आपको कोई चीज नहीं समझ में आ रही है तो आप उसे वापस रिवाइंड करके देखिए, ट्राई कीजिए। फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज व्हाट्सएप मी, आई विल हेल्प यू आउट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सम 30th वाला। अब यहाँ पे एक सिस्टम दिया है जहाँ पे 3 पाइप्स है ए बी और सी। ए एंड बी जो है उसे 4 और 5 घंटा लगता है उसे भरने के लिए रिस्पेक्टिवली, और सी जो है उसे 2 घंटे में खाली कर सकता है। तो इन्होंने आगे ऐसा दिया है कि पाइप ए को 1 बजे को खोला, पाइप बी को 2 बजे को खोला और पाइप सी को 3 बजे को खोला।
तो सिस्टम कभी पूरा का पूरा खाली हो जाएगा। तो अब इसे ध्यान से करेंगे हम लोग। मैं पहले बेस बता देता हूँ आपको कि अगर ए को 4 घंटा लग रहा है पूरा भरने के लिए, तो 1 घंटे में वो 1/4 पार्ट भरेगा। बी जो है वो 1/5 पार्ट भरेगा, और सी जो है वो 1/2 पार्ट खाली कर देगा 1 घंटे के अंदर। ये तीनों जो है वो एक एक घंटे का बात किया मैंने। अभी हम ध्यान से देखेंगे तो 1 बजे को पाइप ए खोला है, तो 3 बजने तक वो कितना भर देगा पूरे सिस्टम को। तो 1 घंटे में 1/4, तो 1 से 2 में 1/4 भरेगा, और 2 से 3 में और 1/4 भरेगा। इसका मतलब 3 बजे तक वो 1/4 इंटू वन बाई सॉरी इंटू 2, या 1/4 प्लस 1/4, तो बेसिकली हाफ पार्ट भर देगा 3 बजे तक, क्योंकि 3 बजे को पाइप सी जो है वो खुलने वाला है। 2 बजे को पाइप बी खुला है, तो 2 से 3 तक पाइप बी कितना भरेगा। तो 1 घंटा है उसके पास, तो 1/5 भरेगा। पाइप ए के पास 2 घंटा था, 1 से 3 बजे तक, तो इसीलिए उसने 1/4 प्लस एक और 1/4 विच इज हाफ। 2 बजे को पाइप बी खुला, तो उसके पास एक ही घंटा है भरने के लिए पहले, तो 1/5। तो ये जो है वो 1/2 प्लस 1/5, इतना 3 बजे तक भर गया रहेगा। 3 बजे के बाद क्या होता है उसका बारे में बाद में बात करेंगे, बट 3 बजे तक कितना टैंक भरा गया है, 1/2 प्लस 1/5 सॉल्व करने पे 7/10 मिलेगा। इसका मतलब पूरे टैंक का 7/10 पार्ट भर चुका है 3 बजे तक। अब 3 बजे को पाइप सी खोल दिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि एकदम से खाली हो जाएगा वो, क्योंकि पाइप ए और पाइप बी भी चालू ही है। तो 3 बजे के बाद थोड़ा सा ध्यान से करना पड़ेगा। तो ये इक्वेशन मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान से समझिए। यहाँ पे मैंने लिखा है 7/10 जो कि भरा था उतना। अब मान लेते हैं कि x घंटे के बाद, 3 बजे के बाद x घंटे के बाद पूरा खाली हो जाएगा। ठीक है, तो अब a को हर घंटे में 1/4 भरेगा, b जो है वो हर घंटे में 1/5 भरेगा, और c जो है वो हर घंटे में 1/2 खाली करेगा। इसीलिए नेगेटिव साइन, बाकी दोनों को पॉजिटिव साइन, क्योंकि ये दोनों भर रहे हैं और ये खाली कर रहे हैं। ये जो ब्रैकेट के अंदर है वो एक एक घंटे का बात है। तो अगर 2 घंटा था तो हमने कैसे 1/4 इंटू 2 किया था। तो ये 1 घंटा है, और हमको x आवर्स के बाद कितना ये खाली होगा, सो दैट इज x टाइम्स। और ऑब्वियसली 7/10 पहले भर चुका है, तो वो भी हमें कंसिडर करना पड़ेगा। ये जो पार्ट है वो 3 बजे के बाद सा है, बट 3 बजे तक ये इतना तो भर गया था, तो उसको भी तो खाली करना पड़ेगा। तो इसीलिए ये चीज +7/10 विल बी इक्वल टू 0। तो ये जो है वो 1 आवर का बात है। 1 आवर में ये 1/4 भरेगा ए, 1/5 भरेगा बी, और 1/2 खाली करेगा सी। 1 घंटे में इतना, तो x घंटे में कितना, ये चीज इंटू एक्स। तो दिस शुड हैव बीन इक्वल टू 0 अगर तीनों को एक साथ खोल दिया रहता तो। लेकिन ऐसा नहीं किया है, इन्होंने आगे टैंक को भरने दिया। तो कितना भरने दिया वो हमने पहले ही कैलकुलेट कर लिया, तो उसे भी तो कंसिडर करना पड़ेगा। तो इसीलिए 7/10 प्लस दिस थिंग इज इक्वल टू 0, नॉट ओनली दिस थिंग इज इक्वल टू 0। बस इसके बाद तो कुछ नहीं है, इसके बाद आपको उसको सॉल्व करना है। ये ब्रैकेट को पहले सॉल्व किया, फिर जो भी आंसर मिला उसको वहां पे लेके गए, और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके x का आंसर निकाला। तो x का आंसर मिला 40, मतलब 3 बजने के 14 घंटे बाद वो टैंक पूरा का पूरा खाली हो जाएगा। तो 3 AM से 14 आवर्स के बाद 5 PM होता है, इसीलिए आंसर है 5 PM, विच इज ऑप्शन नंबर सी। सो ऑब्वियसली ये थोड़ा सा डिफिकल्ट प्रॉब्लम था, कोई डाउट ही नहीं है उसमें, बट अभी तक का सबसे डिफिकल्ट प्रॉब्लम यही था, और आई होप आपको समझ में आया है। सो दैट्स इट फॉर क्वेश्चन नंबर 30। आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।